ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। सूत्रों ने बताया है कि सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट प्रस्तुत करेंगे। सत्र संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर और सूरत को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में स्वच्छ नगरों के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंदौर ने लगातार 7वीं बार ये पुरस्कार जीता है। इसी श्रेणी में नवी मुंबई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार तथा अन्य संगठनों ने देश में स्वच्छ भारत मिशन को महत्वपूर्ण आंदोलन बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन इससे जुड़े लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करता है। स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन का रूप देने में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, विभिन्न संगठनों, जागरूक नागरिकों और सबसे बढ़कर हमारी सफाई मित्रों ने निष्ठापूर्वक योगदान दिया है। ये पूरी देश के लिए गर्व की बात है कि पिछली गांधी जयंती के एक दिन पहले यानी 1 अक्टूबर के दिन प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से करोड़ों देशवासियों ने स्वच्छता के लिए श्रमदान करते हुए 1 तारीख 1 घंटा एक साथ कार्यक्रम को सफल बनाया है। इस अवसर पर आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 4,447 शहरों में 1 लाख स्थल स्वच्छ सर्वेक्षण के काम के लिए दिए गए हैं और 12 करोड़ नागरिकों की प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को समन भेजा है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में वित्तीय अनियमितता के आरोप में आज डॉक्टर अब्दुल्ला को पूछताछ के लिए श्रीनगर में निदेशालय के कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में वर्ष 2022 में डॉक्टर अब्दुल्ला के नाम आरोप पत्र दाखिल किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से लंदन में रक्षा, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग सहित विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री निवास में बैठक के बाद दोनों नेताओं ने इस बात पर चर्चा की कि शांतिपूर्ण और स्थिर वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य परस्पर मिलकर कैसे किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां की जा रही हैं। आम चुनाव से पहले नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के 2 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि सम्मेलन एक दूसरे के अनुभवों और चुनौतियों से सीखने का अवसर प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अहमदाबाद से अयोध्या के लिए इंडिगो की सीधी विमान सेवा का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वर्चुअल माध्यम से इसमें शामिल हुए। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि आज से कुछ साल पहले विमान से अयोध्या आना एक सपना था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सपने को साकार किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि इस उद्घाटन के साथ अहमदाबाद से अयोध्या तक सप्ताह में 3 सीधी उड़ानें शुरू हो जाएंगे। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि अयोध्या और अहमदाबाद के बीच सीधी उड़ान से दोनों शहरों के बीच हवाई संपर्क को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज दिन में 2:50 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।